आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज सचमुच खास होने वाला है क्योंकि आज 50वां दिन है जिसे गोल्डन जुबली कहते हैं और हमारे स्ट्रेंथ टू मास्टरी का 20वां दिन है, राउंड फिगर है। तो आज हम बिल्कुल खास करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं सदैव बताता हूं साथियों कि मैं वेलनेस कंसल्टेंट की भूमिका में हूं यहाँ पर, जब तक मैं इस योग सेंटर में हूं। मैं योग गुरु नहीं हूं, मैं फिटनेस कंसल्टेंट नहीं हूं, पीटी टीचर नहीं हूं और कोई डॉक्टर भी नहीं हूं। अब आप समझेंगे कि ये क्या वेलनेस कंसल्टेंट है, ये क्या कोई नया कंसेप्ट है क्या? हाँ, बिल्कुल नया है। यहाँ आप सिर्फ व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, ध्यान सिर्फ नहीं सुनते हैं, सीखते हैं, बल्कि जीवन के वो पांचों पिलर जो मैं सदैव बात करते रहता हूं, वो पांचों पिलर के बारे में जानते नहीं हैं, उसे मजबूत करने के दिशा में आगे बढ़ते हैं और उसके लिए मैं प्रेरित करता हूं। एक फिजिकल ट्रेनिंग टीचर, इंस्ट्रक्टर क्या करता है? आपको फिजिकली फिट बना देता है। एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? आपके अंदर की भावनाओं को निकालता है, रिपेयर करता है। एक स्पिरिचुअल लीडर क्या करता है? आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाता है, स्पिरिचुअलिटी के जो पराकाष्ठा होती है वहां तक पहुंचाता है। लेकिन इस योग सत्र में जो कि अलग अलग चैप्टर होंगे, अभी हम दूसरे चैप्टर में हैं, स्ट्रेंथ टू मास्टरी। इससे पहले हम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ में थे, 30 दिन का कई अध्याय होंगे। अभी हम सेकंड वॉल्यूम में 20वें चैप्टर में आए हैं, जहां कि आप होलिस्टिक ऑल द 5 पिलर्स पर हम काम करने जाएंगे। और आज मैं आप सबों के लिए खास तैयार करके लाया हूं। आप समझ सकते हैं कि मैं आपके साथ 1 घंटा बिता रहा हूं, सिर्फ 1 घंटा नहीं है। इसके लिए तैयारी कितना करना पड़ता है आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे सामने खाद्य पदार्थ रखा जाता है तो इसके पीछे उस किसान को हमें आभार प्रकट करना चाहिए जिसने उस अनाज को उगाया, जो मंडी तक लाया, मार्केट तक लाया, घर तक पहुंचाया, घर में उसे साफ सुथरा कर बनाया और प्लेट तक पहुंचाया और फिर आप मुंह के द्वारा आप ऊर्जा में कन्वर्ट किया आपका शरीर। तो इतने सारे इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से यहाँ योग सत्र भी है, जहाँ की इस योग के लिए काफ़ी तैयारियां की जाती हैं। तो आज जो हमने टॉपिक चुना है बड़ा ही अहम है और हम सब कभी न कभी इस टॉपिक से सफ़र रहते हैं, इसके बीमारी से सफ़र रहते हैं। तो आइए हम आज के टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। हमारे साथ आप करते रहिए पर आपकी ध्यान रहे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% सुन जाइए, सीख जाइए, मान जाइए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1% नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। आप पूरे सेशन का सिर्फ एक बात भी लेके चले जाएंगे ना, नई बात, तो जितना दिन हमारा योग सेशन चलेगा आप संभाले नहीं संभालेंगे। ठीक है, तो गौर से हमारी बातों को आज सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही खास है। प्रिय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सबों को मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन के 20वें दिन में मैं हृदय से आपको स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे तंत्र की बात करेंगे जिस पर हमारी ऊर्जा, एनर्जी, उत्साह, वाइटलिटी, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी और यहां तक कि हमारी मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस भी निर्भर करता है। वह तंत्र है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। साथियों, शरीर अगर एक विशाल मंदिर है ना, तो पाचन तंत्र उसका पवित्र अग्नि कुंड है, सेक्रेड फायर चैम्बर है। और यही वह स्थान है जहां भोजन अन्न से प्राण, फूड टू वाइटल एनर्जी में रूपांतरित होता है। और जब यह अग्नि मंद हो जाती है ना, तो ऊर्जा कम हो जाती है, लगातार थकान बनी रहती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर जाती है, हमारे त्वचा और बालों की गुणवत्ता बिगड़ जाती है, माइंड धीमा हो जाता है। और जब यह अग्नि प्रज्वलित होती है ना, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, चेहरा चमकता है, नींद सुधरती है, शरीर मजबूत बनता है,
दिमाग तेज होता है और भावनाएं अस्थिर और शांत रहती है। तो आज हम समझेंगे पाचन तंत्र के उन तमाम अंगों को, ऑल ऑर्गन्स, उनके कार्य फंक्शन देखेंगे, उनसे जुड़ी बीमारियों को देखेंगे, उनके लक्षण देखेंगे, उनके कौन से जांच है, डायग्नोसिस हैं, उनके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, उनके रोकथाम अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहें, और सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है साथियों, हर दिन जो होता है योग का वैज्ञानिक प्रभाव, साइंटिफिक इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज का यह सेशन केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपकी जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। तो आइए आप हमारे साथ इस डाइजेस्टिव सिस्टम की संपूर्ण यात्रा, कंप्लीट जर्नी ऑफ फूड, भोजन की यात्रा शुरू होती है साथियों हमारा मुख से, मुंह से, माउथ से, और समाप्त कहां होती है जानते हैं? गुदा, एनस पर। लेकिन इस यात्रा के बीच हर एक स्टेशन का अपना एक महान विज्ञान है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। सबसे पहला जो है मुख, माउथ, यह प्रारंभिक पाचन का स्थान है। इनिशियल डाइजेशन यही होता है। यह मुख केवल चबाने का स्थान नहीं है, यह पाचन का पहला प्रयोगशाला है। यह भोजन ग्रहण करता है, यानी इंजेशन, दांतों द्वारा चबाता है, मास्टिकेशन, लार जो हमारा सलाइवा है, इनके द्वारा स्टार्च पचाते हैं, सेलेवरी एमाइलेज एक्शन होते हैं, हमारे बोलने और स्वाद का अनुभव कराते ही है हमारे मुंह। और अगर मुंह से संबंधित रोग की बात करूं तो ये होते हैं गिग्गिविटिस, डेंटल कैरीज, माउथ अल्सर, पुअर सेलेवरी सेक्रीशन, हैलिटोसिस जिसे बोलते हैं बैड ब्रेथ। और इसके लक्षण होते हैं मसूड़ों से खून आते हैं, दर्द आते हैं, बदबू आते हैं, छाले पड़ जाते हैं। और इनके डायग्नोसिस होते हैं ओरल एग्जामिनेशन से, डेंटल एक्सरे से, और ट्रीटमेंट होते हैं ओरल हाइजीन के द्वारा, एंटीसेप्टिक माउथवाश के द्वारा, एंटीबायोटिक्स अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। और योग का प्रभाव अगर बात करूं तो कपालभाति, भस्त्रिका, लाइन ब्रेथ जो सिंहासन हमने सीखा था, यह हमारे सेलेवरी सिक्रेशन को बढ़ाता है, हमारे मुख की गर्मी और बैक्टीरिया कम करता है। जो दूसरा अंग है मुंह के बाद, इसे बोलते हैं फेरिंग्स, ग्रसनी और ग्रास नली, एसोफेगस। यह भोजन के लिए एक सुरक्षित मार्ग है। यह निगलने में सहायता करता है, भोजन को पेट तक सुरक्षित पहुंचाता है। और इससे जुड़ी, फेरिंग से जुड़ी जो बीमारी है गर्ड, GERD, जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, एसिडिटी, एसोफेगिटिस, सैलोइंग डिफिकल्टी, निगलने में ही परेशानी हो रही है। और इसके लक्षण जलन के रूप में आते हैं, उल्टी जैसा एहसास होता है, निगलने में दर्द होते हैं। और ये सब में फायदा पहुंचा सकते हैं किससे? वज्रासन से, उज्जाई प्राणायाम से। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को कम करता है, एसिड फॉर्मेशन को संतुलित करता है। जो तीसरा अंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसे हम पेट कहते हैं, स्टोमक, यह जानते हैं हमारे पाचन का अग्नि कुंड है, एसिड डाइजेशन चैम्बर है ये। और यही वो स्थान है जहां हमारे भोजन का वास्तविक विघटन होता है। यह HCl द्वारा प्रोटीन का पाचन करता है, भोजन का चरण करना, बैक्टीरिया का नाश करना। और इससे जुड़ी जो बीमारी होती है स्टोमक से जुड़ी, इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक, पेप्टिक अल्सर, इंडाइजेशन, हाई पाइलोरी इन्फेक्शन। और इसके लक्षण होते हैं पेट में जलन, गैस, खट्टी डकार, तेज दर्द। और इसके डायग्नोसिस होते हैं इंडोस्कोपी से, यूरिया ब्रेथ टेस्ट से,
एच पाइलोरी टेस्ट से, और इसके ट्रीटमेंट होते हैं एंटासिड से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, एंटीबायोटिक्स से। और योग जब हम वज्रासन करते हैं ना, खासकर भोजन के बाद, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। अर्धमतेंद्रासन करते हैं, यह हमारे पाचन अग्नि को बढ़ाता है। और जब हम पवन मुक्तासन करते हैं, जिसका तो नाम ही है विंड रिलीजिंग पोज, तो ये हमारे गैस, जो पेट फूल जाता है ना, ब्लोटिंग, इसको कम करता है। अब हम जानेंगे बाकी अंग जो है हमारे, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। साथियों जानते हैं यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पाचन केंद्र यहीं स्थित है, और यही वो स्थान है जहां भोजन प्राण ऊर्जा, वाइटल एनर्जी में बदलता है। ये छोटी आंत मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहले भाग को बोलते हैं डियोडेनम, जो पाचन का रासायनिक घर है। दूसरा होता है जेजुनम, यह है पोषक तत्वों का अवशोषण केंद्र। और तीसरा होता है इलियम, जो विटामिन B12 और बाइल साल्ट ऑब्जर्वेशन करता है। और यह हमारे भोजन का अंतिम रासायनिक विघटन, केमिकल डाइजेशन करता है। विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का अवशोषण भी यही होता है, ऑब्जर्वेशन। हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य भी यही होता है, और प्रतिरोधक क्षमता में यह सहायक होता है, गट इम्यूनिटी देता है। हमारे छोटी आंत के जो सूक्ष्म बाले हैं, जो विलियाई बोलते हैं, इसमें पूरा पाचन जीवन छिपा है। इन्हीं विली का मृत्यु या क्षति हमारे जीवन को बदल देती है। और अगर मैं छोटी आंत की सामान्य जो बीमारियां, डिजीजेज हैं, तो यह है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे IBS के नाम से जाना जाता है, जो तनाव, चिंता और गलत खान पान से बढ़ता है। एक मन आंत संबंधी विकार, जो माइंड गट डिसऑर्डर से होता है। दूसरा बीमारी है सीलियक डिजीज, यह ग्लूटेन एलर्जी, विली नष्ट हो जाते हैं इसमें। कोरेन डिजीज, अल्सरेटिव कोलिटिस बोलते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, सीरियस इन्फ्लेमेशन होते हैं इसमें। मालाब ऑब्जर्वेशन हो जाते सिंड्रोम, ये शरीर पोषक तत्व तो अवशोषित ही नहीं कर पाते हैं। और इसके सिम्टम जानते हैं, लगातार पतला दस्त, कमजोरी, गैस, ब्लोटिंग, पेट में दर्द, भूख कम, वजन कम होना, खाने के बाद असहजता। और इसके डायग्नोसिस होते हैं एंडोस्कोपी से, कोलोनोस्कोपी से, स्टूल टेस्ट से, ग्लूटेन सेंसिटिविटी टेस्ट से, CT, एब्डोमेन से, MRI से, माल ऑब्जर्वेशन वर्कअप से। और इसका ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर डाइट प्लान से, प्रोबायोटिक्स से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से, और ट्रिगर फूड जैसे हैं, मिल्क हुए, ग्लूटेन हुए, ऑयली फूड हुए, इन सब से परहेज करने से। मेडिसिन जैसा जरूरत होता है, ये भी ट्रीटमेंट में दिया जाता है। और अगर छोटी आंत के लिए मैं बात करूं कि वो कौन सा योगासन है, तो वज्रासन सबसे पहले ले लीजिए, क्योंकि यह पाचन अग्नि को बढ़ाता है। मंडूकासन, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मसाजिंग करता है, जो हम मुट्ठी बना के ऐसे पेट पर रखते हैं ना, और आगे की ओर झुकते हैं। ये हमने ये सिखा चुका हूं। बालासन जैसा ही शशांकासन के वेरिएशन में सिखाया था मंडूकासन। पवन मुक्तासन, अगर पेट की बात हो और पवन मुक्तासन की बात ना हो, यह गैस रिलीज में मदद करता है। अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, जो अग्नि को सक्रिय करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, यह IBS में सर्वोत्तम होता है। अब छोटी आंत के बाद नंबर आता है बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन। यह शरीर का वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर है साथियों, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट आप कह सकते हैं इसको। यह क्या करता है, तो हमारे शरीर का पानी जो इसका अवशोषण, इसे फालतू फंड के बाहर नहीं जाने देता, अवशोषित कर लेता है। वाटर रीऑब्जर्वेशन करता है,
और मल का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टूल यही होते हैं बड़ी आंत में। गट बैक्टीरिया का संतुलन होता है और शरीर की प्रतिरक्षा में 70% योगदान ये गट इम्यूनिटी 70% यही होता है। हमारे जो मूड हार्मोन है ना सीरोटोनिन का बड़ा हिस्सा भी यही बड़ी आंत में बनता है। इसीलिए कहते हैं गट हेल्थ माइंड हेल्दी। अगर गट हेल्दी है ना तो माइंड हेल्दी। गट हेल्थ को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। और इससे जुड़ी जो बीमारी होती है बड़ी आंत से यह है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कोलाइटिस, डाइवर्टिकुलिटिस, कोलन पोलिप, कोलन कैंसर। और इसके सिम्टम क्या है? तो कब्ज, पेट फूलना, गैस, दर्द, मल में रक्त, कमजोर पाचन। और इसके डायग्नोसिस किए जाते हैं कोलोनोस्कोपी से, स्टूल एकोल्ट ब्लड टेस्ट से, सीटी कोलोनोग्राफी से, गट फ्लोरा एनालिसिस से। और इसके ट्रीटमेंट होते हैं हाई फाइबर डाइट से, हाइड्रेशन से, प्रोबायोटिक्स से, एक्सरसाइज से, मेडिसिन से, कोलन क्लीनिंग जो एनीमा है इससे भी होता है। और इसके लिए जो बड़ी आंत के लिए अगर योग की बात करूं तो यह है धनुरासन जो इंटेस्टाइन को स्ट्रेच करता है। हम लोग करते हैं ना धनुरासन, पेट के बल लेट के। मलासन जो कंस्टिपेशन में वरदान माना जाता है। हम त्रिकोणासन करते हैं ना, ये फैट डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और सूर्य नमस्कार हम लोग सारे स्टेप लगभग सीख चुके हैं। गट मूवमेंट बढ़ाता है साथियों। अब जो अगला भाग आता है, छठा अंग है जो डाइजेस्टिव पार्ट का, ये एक्चुअल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सपोर्टिंग पार्ट है, लीवर, यकृत। इसे शरीर का रासायनिक कारखाना, फैक्ट्री कहते हैं, केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। लीवर के बिना जीवन संभव ही नहीं है साथियों। यह जानते हैं 500 से भी ज्यादा काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है, बाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ग्लाइकोजेन स्टोर करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को करता है और विटामिन को स्टोर भी करता है। यह शरीर का सबसे बड़ा रसायन निर्माता है साथियों। और इससे जुड़ी बीमारी है ना कॉमन, सबसे पहला तो फैटी लीवर है जो आजकल बड़ा ही हाईली कॉमन कह सकते हैं आज के समय में। हिपेटाइटिस है, लीवर सिरोसिस है, लीवर फेलर है, जॉन्डिस है, ये सब यही लीवर वाले बीमारी है। इनके लक्षण होते हैं थकान, थक के सो गए, सो के फिर थक गए, ये होते हैं। भूख कम लगना, पेट का दाईं ओर दर्द होता है, बदहजमी हो गया, पीलिया हो गया, कमजोरी हो गया, ये सब होते हैं। और इसके डायग्नोसिस होते हैं एलएफटी टेस्ट यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, फाइब्रो स्कैन होते हैं, वायरल मार्कर्स होते हैं। और इसके ट्रीटमेंट, सबसे पहला तो ट्रीटमेंट इसका लाइफस्टाइल चेंज करने से होता है। अगर अल्कोहल ले रहे हैं, मदपान, तो इसे तुरंत छोड़ दीजिए। एक्सरसाइज करना होगा, ये भी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। हेल्दी डाइट लेना होगा, मेडिसिन, ये तो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे जब उनके पास जाएंगे तो। और अगर मैं लीवर के लिए योग बताऊं तो यह है कपालभाति जो कि फैट बर्नर है। हम लोग फोर्सफुल एक्सेलेशन और स्टोमिक इन कर रहे हैं ना हर दिन, ये फैट बर्नर है। और सूर्य नमस्कार लीवर एक्टिवेशन के लिए होता है। और गोमुखासन ये डिटॉक्स करता है। और हिपेटिक ब्रीदिंग टेक्निक अपनाना होता है। अगला अंग है सातवां पित्ताशय जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये बाइल स्टोरेज यूनिट होते हैं, ये बाइल को स्टोर और रिलीज भी करता है, फैट डाइजेशन में सहायता करता है। और इससे जुड़ी बीमारी होती है गॉल स्टोन, पत्थरी हो जाता है ना, कोलिस्टाइटिस होते हैं, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं। और इसके सिम्टम होते हैं दाएं कंधे में दर्द होता है साथियों। तो अगर दाएं कंधे में हो रहा है तो समझिए कहीं न कहीं गॉल ब्लैडर का भी समस्या है। सीने में जलन होते हैं और खाने के बाद भारीपन आ जाएगा,
उल्टी होगा। और इसके डायग्नोसिस होते हैं अल्ट्रासाउंड से, HIDA स्कैन से, और इसका ट्रीटमेंट होता है लो फैट डाइट से। और सर्जरी भी कई बार हो जाते हैं, अगर ये जो पत्थर हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन करने लग जाते हैं तो गॉल ब्लैडर रिमूवल भी हो जाते हैं, करना पड़ता है। और योग अगर जानना चाहेंगे तो इससे ट्विस्टिंग पोजेज जो हम कर रहे हैं, स्पाइन ट्विस्टिंग हर दिन करते हैं, ये हमारे गॉल ब्लैडर के लिए बेनिफिटेबल होता है। डीप ब्रीदिंग मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि गहरी सांस लीजिए, लंबी लीजिए, और यह बाइल फ्लो में भी सुधार लाता है। अगला है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। ये एंजाइम्स इंसुलिन का प्रोड्यूसर है। ये पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन जैसे लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब को उधर बनाता है। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम आते हैं पैंक्रियाज। और इसके बीमारी को बोलते हैं पैंक्रियाटिस, डायबिटीज, पैंक्रियाटिक कैंसर। और इसके जो लक्षण है तेज पेट दर्द, उल्टी, वजन कम, हाई शुगर, ये सब होते हैं। और इसके डायग्नोसिस के लिए एमाइलेज एंड लाइपेज टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, CT स्कैन होते हैं। और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो एंजाइम थेरापी होते हैं, शुगर कंट्रोल, लाइफस्टाइल करेक्शन करना होता है। और अगर लीवर के लिए आपको करना है योग तो आपको भुजंगासन जो कि पैंक्रियाज को मसाज करता है साथियों, अर्धमतेंद्रासन जो हमारे इंडोक्राइन बैलेंस करते हैं, नाड़ी शोधन इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कराता है। आज का जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मेजर बीमारियां है ना, आज का जो हम लोग हैं साथियों, क्या है, स्ट्रेस है ना, तनाव तो है ही, भाग दौड़ से भरा है जिसे रस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, और गलत खान पान वाला भी है, पुअर डाइट है, हमारा अनियमित दिनचर्या वाला भी है, इरेगुलर रूटीन, ये सब तो आप मानेंगे ना, सहमत ही होंगे। और यही कारण बनता है हमारे पाचन तंत्र की समस्याएं प्रतिशत में बढ़ती जा रही हैं इसी वजह से। तो हम हर मुख्य बीमारी को यहां विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला जो बीमारी है साथियों एसिडिटी, जिसे GERD, GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। इसके सिम्टम होते हैं सीने में जलन, हर्ट बर्न, खट्टी डकार, गले में जलन, रात में खांसी, आवाज बैठना, पेट भारी लगना। और ये होते हैं गलत खान पान से, देर रात खाने से, तनाव से, मसालेदार भोजन से, ज्यादा चाय कॉफी से। और इसके डायग्नोसिस के लिए अपर GI इंडोस्कोपी करना होता है, pH मॉनिटरिंग करना होता है। और ट्रीटमेंट के लिए एंटासिड्स, PPI मेडिसिन, अर्ली डिनर और ट्रिगर फूड जो है, ये सबसे आपको परहेज करना पड़ेगा। अगर योग ट्रीटमेंट की बात करो तो वज्रासन, पेट की बात हो और वज्रासन न हो ऐसा कैसे होगा। वज्रासन सबसे प्रभावी होता है एसिडिटी के लिए। अगर आपको कभी भोज में खाली एसिडिटी हो गया तो आप तुरंत वज्रासन में बैठ जाइए। नाड़ी शोधन एसिड रिलीज रिड्यूस करता है। उज्जाई ब्रेथ जो GERD कंट्रोल करता है। अगला बीमारी है गैस्ट्रिक, जिसे बोलते हैं पेट की सूजन। इसके लक्षण होते हैं पेट जलन, भूख न लगना, मतली, कमजोरी, फाट आना। और इसके लक्षण होते हैं इंडोस्कोपी से होते हैं, पता लगते हैं। डायग्नोसिस जो है H पाइलोरी टेस्ट से होते हैं और ट्रीटमेंट होते हैं PPI, H पाइलोरी इरेडिकेशन किट से, सॉफ्ट डाइट से। और योग अगर करना है आपको तो गैस्ट्रिक से बचने के लिए आपको सुखासन और डीप ब्रीदिंग करना पड़ेगा, मंडूकासन करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिपेशन साथियों, ये जो कब्ज है ये तो बड़ा ही कॉमन हो गया आजकल। जो हमारे स्लो बाउल मूवमेंट कर देते हैं, इसके लक्षण है मल सख्त हो जाना, हार्ड होना, पेट में दर्द, पेट फूलना, सुस्ती। कहते हैं 3 दिन तक अगर मल त्याग नहीं हुआ तो समझिए कि ये कॉन्स्टिपेशन हो गया आपको। और ये कम कैसे होते हैं तो कम पानी पीने से, फाइबर कम लेने से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से, स्ट्रेस से,
और ये इसके डायग्नोसिस अगर कराना है तो कोलोनोस्कोपी क्रोनिक केसेस में किए जाते हैं, स्टूल टेस्ट होते हैं। और ट्रीटमेंट अगर करना है तो फाइबर रिच डाइट आपको लेना पड़ेगा, वार्म वाटर लेना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, और लैक्सेटिव अगर आवश्यक है तो ये भी आपको डॉक्टर बता सकते हैं। और मैं तो यहाँ योग की बात करने आया हूं, तो योग में मलासन सर्वोत्तम माना जाता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। त्रिकोणासन आप कीजिए, पवन मुक्तासन कीजिए, और कपालभाति तो आप कर ही रहे हैं। चौथा जो बीमारी है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये माइंड गट डिसऑर्डर के कारण होता है। यह बीमारी हमारे मानसिक तनाव और पाचन तंत्र का मिश्रण है, दोनों इसमें रहते हैं। और इसके सिम्टम होते हैं कभी दस्त, कभी कब्ज हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाएंगे, पेट दर्द हो जाएंगे, और एंजाइटी बढ़े तो सिम्टम और फ्लेयर हो जाते हैं। इसको डायग्नोसिस के लिए रोम 4 क्राइटेरिया टेस्ट होते हैं, एक्सक्लूजन टेस्ट होते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए प्रोबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डेयरी और स्पाइसी फूड जो है इसे घटाना पड़ेगा, तभी आईबीएस घटेगी आपके। लो फैट डाइट लेना पड़ेगा। और अगर योग की बात करूं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि आईबीएस का रामबाण माना जाता है। योग निद्रा करना पड़ेगा, चाइल्ड पोज बालासन इसमें जाना पड़ेगा। और जो सबसे कॉमन मैंने बात किया था लीवर, फैटी लीवर है ना, तो ये कैसे होते हैं? ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो NAFLD कहते हैं, आज 60% से अधिक भारतीय इससे प्रभावित हैं। आप सोचेंगे हम तो पीते नहीं हैं, मद्यपान धूम्रपान नहीं करते हैं, तो NAFLD भी बहुत है, परेशान करता है। ये इससे, इसके वजह से आपको थकान होगा, भूख कम लगेगा, पेट भारी होगा, और फैटी ब्लड प्रोफाइल हो जाएंगे आपके। और डायग्नोसिस जो है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT कराना होता है, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रो स्कैन कराना होता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे पहले तो आपको वेट कंट्रोल यानी वजन घटाना पड़ेगा, जो सही होना चाहिए। व्यायाम, योगासन करना पड़ेगा। ये जो शुगर है ये अवॉइड करना पड़ेगा। अल्कोहल जो लेते हैं इसे बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और योग में सूर्य नमस्कार आप कीजिए, कपालभाति कीजिए, अर्ध मतेंद्रासन कीजिए, तो ये फैटी लीवर में आपको मदद करेगा। जो छठा बीमारी है गॉल स्टोन, पित्त की पथरी साथियों, ये क्या होते हैं? दाईं पसली में आपको दर्द रहेगा, फैटी फूड के बाद आपको उल्टी जैसा लगेगा, इंडाइजेशन रहेगा, और इसका डायग्नोसिस होता है अल्ट्रासाउंड से। और ट्रीटमेंट होते हैं सर्जरी, मोस्ट ऑफ द केस में गॉल ब्लैडर को ही रिमूवल एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। और इसके लिए सपोर्टिव जो योगा है, ट्विस्टिंग पोज है, जिससे हमारे बाइल फ्लो इंप्रूव होते हैं। और अगर पैंक्रियाज की बीमारी, अग्न्याशय की सूजन, जिसे पैंक्रियाइटिस बोलते हैं, यह एक गंभीर अवस्था होती है जिसके सिम्टम होते हैं तेज दर्द, उल्टी, हाई फीवर, जॉन्डिस, ये सब होते हैं। और इसके डायग्नोसिस सीरम एमाइलेज और लाइपेज से होते हैं, CT स्कैन करना पड़ता है। और ट्रीटमेंट होते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन होगा, IV फ्लूइड देंगे, पेन कंट्रोल देंगे, यही सबसे ट्रीटमेंट होता है। और अगर योग की बात करें तो ये रिकवरी फेज में कर सकते हैं, भुजंगासन, प्राणायाम, ये सब कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलिटिस एंड कोन डिजीज, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन है, इसके सिम्टम है खून के साथ दस्त आना, वेट लॉस, अचानक वजन घट जाना, या फिर एब्डोमिनल पेन भी हो सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए कोलोनोस्कोपी विथ बायोप्सी किए जाते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स, इम्यूनोथेरापी, प्रोबायोटिक्स, स्पेशल डाइट दिए जाते हैं। और योग की बात करूं तो यह जेंटल ब्रेथ्स, स्लो स्ट्रेचेज, स्ट्रेस रिलीफ मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको। और अगर मैं बात करूं प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल के साथियों, जो कि हर कोई आप जानना चाहेंगे कि रोकथाम के आखिर उपाय क्या हैं, तो जो 70% डिजीज है ना, लाइफस्टाइल से आती है, इतना जान लीजिए। और 30% है जेनेटिक्स
और इन्वायरमेंट की वजह से। इसीलिए लाइफ स्टाइल सुधारना ही सर्वोत्तम उपाय माना जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है, जो मैं सदैव बात करते रहता हूं, राइट ईटिंग पैटर्न, सही भोजन अभ्यास। इसमें आता है सबसे पहला तो च्यूपुर पढ़ ली, 32 बार चबाइए। हैवी नाइट मिल्स को अवॉइड कीजिए, ऑयली स्पाइसी जंक को कम कीजिए, बंद कीजिए। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल को ज्यादा लीजिए, सीजनल फूड लीजिए, रीजनल लीजिए। प्रोबायोटिक्स में कर्ड, बटर मिल्क ले सकते हैं। और हाइड्रेशन, ऑप्टिमल हाइड्रेशन होना चाहिए, 8 से 10 गिलास। अगर पुरुष हैं तो 3 से 3.5 लीटर लीजिए, महिला है तो 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन। सुबह गुनगुना पानी पीजिए और भोजन के तुरंत बाद पानी बिल्कुल मत लीजिए, कम से कम 1 घंटे बाद और आधा घंटा पहले भी मत लीजिए। और टाइमली ईटिंग कीजिए, समय अनुसार भोजन कीजिए। ब्रेकफास्ट जो होता है वो किंग फॉर्मेट में हो, लंच जो है वो बैलेंस्ड हो, और डिनर है बिल्कुल लाइट, भिखारी की तरह आप कह सकते हैं। और स्ट्रेस कंट्रोल, जो कि माइंड मैनेजमेंट कहते हैं साथियों, गट और ब्रेन का एक्सिस है ये। आपका जो इमोशनल स्टेट है, यही आपका डाइजेस्टिव स्टेट भी बन जाता है। अगर स्ट्रेस रहेगा तो एसिडिटी होगा, आईबीएस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ये सब स्वाभाविक हो जाएंगे। और डेली योगा प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, 30 मिनट वॉकिंग भी कर लीजिए, सूर्य नमस्कार भी 12 राउंड कर ले रहे हैं, प्राणायाम भी 10 मिनट कर लीजिए, मेडिटेशन ही 5 मिनट कर लीजिए, तो ये भी बहुत हो जाएगा आपके लिए। अब मैं यह बताऊंगा कि आखिर योग क्या कहता है। तो जानते हैं मैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों चुना? क्योंकि योग कहता है अग्नि ही जीवन है। जब हमारी जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर जो है ना, ये प्रज्वलित होती है ना साथियों, तब भोजन पचता है, रोग कम होते हैं, भावनाएं संतुलित होती हैं और बुद्धि हमारी तेज होती है। और जब अग्नि मंद हो जाती है ना, तो टॉक्सिन जो हम है ये बनते हैं, लेथार्जी आते हैं, तनाव हो जाते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। और योग विज्ञान पाचन अग्नि को 3 तरीकों से संतुलित करता है। पहला तो मैकेनिकल इफेक्ट्स, बैलेंसिंग गट मूवमेंट से, जो कि हम ट्विस्टिंग आसन करते हैं हर दिन, कोर स्ट्रेंथनिंग करते हैं, स्टोमिक कंप्रेशन पोजेज करते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाते हैं, गैस्ट्रिक मूवमेंट को सुधारते हैं। और दूसरा लेवल है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, नर्व स्टिमुलेशन, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, रिसेट एंड डाइजेस्ट मोड सक्रिय कर देता है। और तीसरा होता हार्मोनल इफेक्ट इस योग के, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, एपिटाइट हार्मोन संतुलित होते, ज्यादा भूख नहीं लगेगी, और लीवर डिटॉक्स तेज होता है। हम हर दिन अलग अलग कर रहे हैं, जैसे वज्रासन, पवन मुक्तासन, तमाम किस्म के हम करते रहते हैं। अब आपको हम एक फार्मूला देने जा रहे हैं, और यह फार्मूला पहली बार यह समझाएगा कि पाचन केवल पेट का विषय नहीं है, यह हमारे मन, जीवन शैली, भावनाएं और ऊर्जा का खेल है। माइंडसेट मास्टर योर गट एंड मास्टर योर लाइफ। ये माइंड गट एक्सिस है साथियों। आपका जो मूड है ना, आपका मानसिक तनाव, आपका भावनात्मक संतुलन, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपका पाचन कैसा है। क्यों? क्योंकि 95% सीरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन ना आंत में बनता है। इसलिए गट हेल्दी तो माइंड हेल्दी। अगर मन में तनाव है तो पेट में उथल पुथल होगी ही, और यही कारण है चिंता बढ़े तो पेट दर्द, आईबीएस, एसिडिटी सब बढ़ जाते हैं। इसीलिए डाइजेस्टिव मास्टरी का पहला कदम है ब्रेथ, जिससे आपको शांति मिलेगा और तब फिर पाचन भी मिलेगा। और अगर योगिक अग्नि एक्टिवेशन फार्मूला की बात करूं, जिसे डाइजेस्टिव फायर कहते हैं अग्नि, तो योग में कहते हैं जठराग्नि जगे तो जीवन जगे। यह 3 तरीके से बढ़ते हैं साथियों। पहला तो मूवमेंट, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, स्पाइन ट्विस्ट करते हैं, फॉरवर्ड बेंड करते हैं, बैक बेंड करते हैं, ये सब हमारे पाचन रस को बढ़ाते हैं। जब हम ब्रेथ लेते हैं कंट्रोल्ड, तो कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, ये सबसे हमारे अग्नि प्रज्वलित करती है।
और माइंड, ये नो स्ट्रेस पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए, जो कि हमारे डाइजेशन को 40% तक बेहतर बनाता है। और डाइजेस्टिव डाइट फार्मूला की बात करूं तो हमें कहा जाता है ईट इन अलाइनमेंट विथ नेचर, यानी कि मॉर्निंग में गुनगुना पानी, 200 आलमंड ले सकते हैं, लाइट फ्रूट लीजिए। और ब्रेकफास्ट किंग मील होना चाहिए, फाइबर रिच, प्रोटीन फोकस्ड होना चाहिए। और लंच जो है बैलेंस्ड मील, यानी राइस, दाल, रोटी, दही, प्रोबायोटिक्स, ये सब होना चाहिए। और इवनिंग में फ्रूट और नट्स लीजिए, हर्बल टी लीजिए। और रात में जो डिनर है लाइटेस्ट मील होना चाहिए, खिचड़ी ले लीजिए, दाल सूप ले लीजिए, वेज स्ट्यू ले लीजिए। और शाम के 7 बजे के बाद तो डिनर बिल्कुल या कुछ भी खाना पीना तो अवॉइड ही कीजिए, खासकर फ्राइड फूड, स्वीट्स, कॉफी, हैवी मील्स, ये सब तो 7 बजे के बाद बिल्कुल ही छोड़िए। कई बार हम लोग इमोशनल ईटिंग करने लग जाते हैं, तो ये कंट्रोल करना है। ये फूड साइकोलॉजी जो है ना, इसे समझने की जरूरत है। कई लोग भूख नहीं, तनाव में खाते हैं, तनाव में आ गए तब भी बस खाने ही लग गए। यह आपके पाचन तंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। योग कहता है भोजन पेट के लिए नहीं, जीवन के लिए होना चाहिए। कई आदमी बोर होने लगते हैं तो कुछ कुछ खाने लग जाते हैं। इसीलिए आपको खाने से पहले 3 डीप ब्रेथ लेना है, मोबाइल बंद, स्लो ईटिंग, माइंडफुली च्यूइंग। इससे आपके डाइजेशन में 50% की सुधार आएगी। और डेली 15 मिनट डाइजेस्टिव योगा प्रोटोकॉल तो आपको जरूर लेना चाहिए। यह प्रैक्टिकल रूटीन आपका सेशन 20 का है, आज बता रहा हूं, जहां कि हम हर दिन वज्रासन बताते हैं, जो कि भोजन को अग्नि देता है। मंडूकासन, यह हमारे अग्नाशय और पेट में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। अर्धमध्यासन अगर करते हैं ना, तो इससे आपके इंटेस्टाइन ट्विस्टिंग, टॉक्सिन हटता है। और पवन मुक्तासन तो अगर करे तो ब्लोटिंग, इसमें 70% तक रिलीफ आ जाते हैं। अग्निसार जो कि डाइजेस्टिव फायर है, इसे ऑन कर देता है। कपालभाति अगर 60x3 कर लिए तो यह आपके लीवर, पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है। नाड़ी शोधन किए तो यह आपके गट को भी शांत करता है। भ्रामरी नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। तो 10 दिनों में ये डाइजेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा। अब मैं आपको इस सेशन का सबसे जो भावनात्मक है, यादगार और गूंजता हुआ हिस्सा दे रहा हूं, जिसे मैं यह कह सकता हूं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना साथियों, यह केवल भोजन को पचाता नहीं है, यह हमारे जीवन को पचाता है। शरीर में जो भी जाता है वह सिर्फ पेट में नहीं जाता, यह हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा में भी तो जाता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा पेट सिकुड़ता है, जब हम चिंता करते हैं तो पेट जलता है, जब हम जल्दी में खाते हैं तो पेट जूझता है, लेकिन जब हम प्यार से खाते हैं तो पेट खिल उठता है। जब हम कृतज्ञता के साथ खाते हैं पेट मुस्कुराता है। और जब हम मन, शरीर, प्राण को जोड़कर खाते हैं ना, तो हमारे जीवन में कभी कुष्ठ, कब्ज, एसिडिटी, वीकनेस टिक ही नहीं सकती। और अब समय है साथियों आप सबके लिए अपने पाचन को हील करने का, अपने मन को काम करने का, अपनी ऊर्जा को एलिवेट करने का, अपनी आदतों को ट्रांसफॉर्म करने का। क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट देता है। और योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट इज एन इनर इंजीनियरिंग। हीलिंग बिगिंस फ्रॉम योर गट। और आज 20वें दिन पर आप एक नया संकल्प लीजिए, मैं अपने पाचन का मालिक हूं। मैं तनाव नहीं, संतुलन को चुनता हूं। मैं अपने शरीर को, ऊर्जा को सम्मान देता हूं। और याद रखिए साथियों, जो अपना पाचन ठीक कर लेता है वह जीवन की हर चुनौती पचा लेता है। और अगर इस सेशन ने आपके जीवन में क्लैरिटी दी तो अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, यस आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म।
अगर आपको यह सेशन उपयोगी लगा तो YouTube में हमारा लिविंग हैप्पीली जो चैनल है इसके कमेंट में लिखिएगा डे 20 डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेटेड, और फिर हम अगले दिन मिलते हैं इसी तरह से 21वां नए अध्याय में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए संकल्प के साथ, एक नए जीवन की दिशा में। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका पाचन शक्तिशाली हो और आपका जीवन प्रकाशमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसको देखिए, पहला तो काम ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाइए। हाँ, ये फोल्ड कीजिए और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे कीजिए सारा काम एक साथ। ये ठीक है, पूरा कड़कड़ाइए और हेड जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, उधर पैर इधर है ना, इधर, हाँ ऐसे ऐसे, सही है। ठीक है, ये देखिए मेरे साथ आइए, रिलैक्स रिलैक्स, इनहेल, ठीक है, इनहेल इनहेल, ऐसे बने रहिए थोड़ा देर। एक्सहेल, इनहेल, ये एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब किक करेंगे, ठीक है, किक, ऐसे ऐसे, ये किक, किक, अब जब किक कर रहे हैं एक हाथ उठा लेंगे डायगोनली, ठीक है। आइए, ये देखिए, राइट गया, लेफ्ट भी उठ गया, ये अगेन उठाइए। हाँ, अब हाथ को ऊपर की ओर ले जाना, जो हाथ फ्री था ना ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये लेग गया और ये हाथ ऊपर जाएगा, ऐसे ले जाइए, ये ले जाइए, ले जाइए, हाँ, कुर्सी वापस। सारा पेच ढीला हो गया ना, कुर्सी वापस। ये सारा आज ये था चेयर योगा सारे पेच को ढीला करने के लिए, ठीक है। पेच टाइट हो गए थे ना, अब बैठ जाइए। हाँ, ऑफिस से जो काम कर रहे हैं कर सकते हैं। हाँ, करते करते थोड़ा देर कुर्सी वहाँ मिल जाएगा कुछ देर कर सकते हैं, बैठिए। अब इसको बोलते हैं ग्लूट वॉक, ठीक है। ग्लूट वॉक हम लोग करेंगे। आइए, दंडासन। ये जो बट वाला एरिया ना, इसको ग्लूट बोलते हैं, ठीक है। ये जिनके ज़्यादा हो जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं, इसको संतुलित करने के लिए ये देखिए, ऐसे ऐसे वॉक कीजिए, वॉक कीजिए, बैक बैक। नहीं जंप करके कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए, ऐसे। ग्लूट वॉक। ये हाथ का सपोर्ट नहीं लेना। हाथ ले लिए फिर क्या फायदा हो। हाथ नहीं लेना, पूरा मैट को कवर कीजिए। ये देखिए, ऐसे पहले वॉक कीजिए फिर रनिंग। ये पूरा मैट के एंड तक जाइए, ये वॉक। ये इजी हो रहा ना। पीछे वाला चाहिए तब ना तब तो मजा आएगा। पीछे वाला चाहिए। इसको बोलते हैं ग्लूट वॉक, ठीक है। जिनका ज्यादा निकल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अरे सर, ये तो सीधा कर देंगे। कोई पकड़ाने का नहीं बाद में। रिलैक्स।
दंडासन, सुखासन, और थोड़ा एक्सीलेटर दूं? काफी है, और एक्सीलेटर नहीं चाहिए ना? ठीक है, अभी हमारा मेन लेसन में तो मैं पहुंचा ही नहीं। पश्चिमोत्तासन हम लोग कर चुके हैं, आप भी शायद किए होंगे, नहीं किए हैं कोई नहीं। पश्चिमोत्तासन हमारा प्रीवियस लेसन रहा, इसलिए मैं प्रीवियस में ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, जो आज नया है उस पर आऊँगा। पश्चिमोत्तासन अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं याद करते हैं, कोई बात नहीं। दंडासन में आइए, यहाँ तक क्लियर? इनहेल, इनहेल, इनहेल जब भी बोलूँ, ये सब मैं बोलूँगा नहीं कि आपके थोरैक्स पार्ट को, ट्रंक पार्ट को स्ट्रेच करना है, ये सारे तीनों चीज़ अलाइन होना है, ये मैं बोलूँगा नहीं, ये आपको वेल अंडरस्टूड। अब यहाँ से एक्सेल, 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 ये पकड़ लीजिए, ऑल टोज को पकड़ लीजिए, ये देखिए घुटना सीधा रहेगा, और यहाँ ललाट को घुटना पर डाल दीजिए अगर डाल सकते हैं, नहीं पकड़ा रहा टोज, नो प्रॉब्लम, यहीं पकड़ लीजिए। सर पकड़ा दे रहा है सर। हाँ बस सही है। ये देखिए, अगर नहीं पकड़ा रहा, सर देखिए एंकल, पैर का कोई भी हिस्सा पकड़ लीजिए, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे आएगा। पकड़ा गया ना? आपका तो होगा ही, आपका भी हो रहा। बड़ा हो गया। अगेन इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तासन। क्या बोलते हैं? पश्चिमोत्तासन। फिर से एक बार करेंगे, ठीक है? ये पूरा इनहेल, जितना इनहेल करेंगे उतना यूज होगा। इनहेल, इनहेल, पूरा बॉडी को अपर कीजिए, अपर। ये हमारे जो डिस्क है ना इंटरवर्टिब्रल, ये डिकम्प्रेस होते हैं, अदरवाइज हम लुंज पूंज बैठते हैं ना वो दब जाते हैं। ऐसे ऐसे कीजिए। अब यहाँ से बेंडिंग, जब बेंडिंग शुरू होगा तो एक्सेल, ये देखिए पूरा पकड़ लीजिए, ऐसा पकड़िए, ये बने रहिए, बने रहिए, और फिर से इनहेल से वापस। इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तासन। क्लियर हो गया? फॉरवर्ड बेंडिंग ये पहले का लेसन, इसलिए इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। आज का जो मुख्य लेसन है डायनामिक पश्चिमोत्तासन, ठीक है? अब इसके लिए हम सो जाएंगे, ये तो फेवरेट है ना? नहीं आप लोग बस सोइए, सो जाएंगे तो देखेंगे कैसे, ठीक है? सो गए? अब दोनों हाथ को कान में सटाता हुआ यहाँ ऊपर ले गए, ठीक है? यहाँ पूरा इनहेल किए हैं, ठीक है? अब हम एक्सहेल करता हुआ यहाँ पर आ गए, एक्सहेल करता हुआ, ठीक है? अब फिर से यहाँ आ गए, और यहाँ से क्या करेंगे? ये पश्चिमोत्तासन। फिर क्या करेंगे? एक्सहेल, ये हो गया, ठीक है? अभी हम यहाँ आए हैं एक्सहेल करता हुआ, देखिए सीक्वेंस, ये एक्सहेल करते हुए आए हैं, और यहाँ इनहेल, 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 वापस, ठीक है? यहाँ फिर नॉर्मल, कुछ देर तक नॉर्मल, ठीक है? अगेन इनहेल करके, ये हमारा हुआ प्रारंभिक स्थिति गत्यात्मक पश्चिमोत्तासन का, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ से एक्सेल, 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 ठीक है? एक्सेल, इनहेल, 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 इनहेल। क्लियर? स्टार्ट, स्टार्ट। सो जाइए, सो जाइए आप लोग। पूरा हाथ बॉडी खींचिए, हाँ इसको भी पूरा, इसको खींचिए, खींचिए, खींचिए इसको, डाउन, 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 पूरा बॉडी, फुल बॉडी। हाँ आर के सर, इसको भी तलवा को, हाँ इसको खींचिए, हाँ हाँ पूरा खींचिए। हाँ अभी तक नॉर्मल इनहेल था। एक्सेल, स्टार्ट मूविंग, एक्सेल, उठिए, एक्सेल, एक्सेल करते जाइए, करते जाइए, वहां तक पहुंचिए। हाँ एक्सेल, 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 हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, बने रहिए थोड़ा देर नॉर्मल। हाँ फिर से वापस जाइए, वापस इनहेल, ब्रीदिंग पैटर्न क्लियर हो गया? हाँ जाइए, हाँ फुल इनहेल, फुल इनहेल, इनहेल, हाँ एक्सेल। हाँ अब ये हम एक्चुअल डायनामिक बनाएंगे, ठीक है? 8 टाइम्स फटाफट करेंगे। आप लोग रेस्ट लीजिए, रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, कुछ नहीं करना है, रेस्ट। शवासन, शवासन, शवासन में ये कुछ नहीं करना है।
अब हम 8 टाइम्स, ठीक है, फटाफट। इनहेल, हाथ ऊपर, बोथ टोज टुगेदर। हाँ, एक्सेल, हाँ, जाइए नीचे, जाइए, थोड़ा देर बने रहिए। वापस 8 टाइम्स करना अपने टाइमिंग से, कीजिए। हाँ, ब्रीदिंग याद रखिएगा, नहीं तो हंफने पड़ेगा फिर बाद में। ब्रीदिंग याद रखिएगा। एक्सेल करते हुए बेंड होना है, ठीक है, और इनहेल होते हुए चौकस होना है। यही पैटर्न है और कुछ भी नहीं। हाँ, कीजिए। हाँ, गत्यात्मक पश्चिमोत्तासन, ठीक है। 8 टाइम्स हो जाए तो आप अस्थिर हो जाइए, मुझे पता लग जाएगा कि हो गया सबका। 8 टाइम्स ऑन काउंटिंग, अपने टाइमिंग से काउंट कीजिए। 8 हो जाए रुक जाइए, ठीक है। अब हम आएंगे प्राणायाम के लिए, ठीक है। और कुछ खींचना है? नहीं खींचना ना। प्राणायाम 3 हम करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। 3 सीख चुके हैं, तीनों थ्रू, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। स्टार्ट। मिनिमम 30 into 3 करेंगे, तीनों का सेम ड्यूरेशन, जो अवधि है सेम रहेगा, 30 into 3, ठीक है। यानी कि 4.5 मिनट में प्राणायाम का सेशन हो जाना चाहिए। क्लियर? स्टार्ट। फुल मेडिटेटिव पोज। हाँ देखिए आपका सही है, अर्ध पद्मासन में आप आ चुके हैं। आंखें बंद रहेगी। फोकस आपका इनहेल में रहेगा, पूरा स्टोमक इन कीजिए, रीढ़ की हड्डी में पेट को सटाइए, ये फोकस होगा, ठीक है। पूरा सीधा, ये परपट, हाँ ये वाला चाहिए, ये चाहिए, ऐसे वाला, ये ऐसे, हाँ, ये, एक्सेल। फुलाना नहीं है, पचकाना है, ठीक है। हमारा ध्यान पचकाने पर होना, फुलाने पर नहीं। पचकाना है बार बार, और ये चाहिए, ये पूरा ऐसे ऊपर जैसे एकदम ऐसे हो रहा ना, ऐसे। हाँ, आपका पोस्चर सही है। हाँ, ये वाला चाहिए, एकदम पूरा ऐसे ऊंचा होके बैठिए, ऊंचा होके, ठीक है। हाँ, ऊंचा होके, कंधा को नीचे ही, कंधा को नहीं उठाना, कंधा नहीं, ये, हाँ, ये कंधा नीचे, कंधा नहीं उठेगा, शरीर उठाने के चक्कर में कंधा नहीं उठेगा, स्पाइन से उठाना है, कंधा नहीं उठाना, कंधा नीचे ही रहेगा। एक बार और कीजिए, कपालभाति, आंख बंद रहेगा, ठीक है। अब अनुलोम विलोम में आते हैं, ठीक है। एक हाथ वही ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दूसरा विष्णु मुद्रा। ये देखिए विष्णु मुद्रा, रामा जी, हाँ, ये दोनों लिटिल वाला दोनों टच होकर रहेगा, टच, हाँ, ये बस अल्टरनेट। छोटा सा इनहेल, बड़ा सा होल्ड और बहुत बड़ा एक्सहेल। और जब होल्ड करते हैं तो जलंधर बंद, चिन टू चेस्ट सटेगा, ठीक है। उतना ही ड्यूरेशन करके
3 सेट बनाइएगा, ठीक है। कंटिन्यू नहीं करना, सेट का मतलब समझ रहे ना, थोड़ा सा ब्रेक देना है 2-3 सेकंड का। यानी कि वहां ब्रेक का मतलब होगा कि वहां कोई ब्रेथ का कंट्रोल नहीं रहेगा, जैसे हो रहा है एज इट इज होने दीजिए, यही ब्रेक का मतलब होता है। कोई रेगुलेशन नहीं रहेगा उस टाइम। फटाफट नहीं करना, स्कोर गेन नहीं करना, ठीक है। स्कोर कोई नहीं पूछ रहा आपसे, प्रॉपर होना चाहिए। जलंधर बंद, जलंधर बंद कंपल्सरीली लगाइए, ठीक है। अब धीरे धीरे हम एडवांस करेंगे ना क्लास को, हाँ एडवांस भी करेंगे धीरे धीरे, है ना। जलंधर बंद कराइए, होल्ड कीजिए। ये विष्णु मुद्रा, ये विष्णु मुद्रा, ये देखिए एग्जैक्टली इसको फॉलो कीजिए। बाद वाला बंद रहेगा ना दोनों? हाँ ये दोनों बंद, ये दोनों मेरे। हाँ ठीक है, हो जाएगा। ये टच कराइए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। धीरे 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 धीरे, अभी ब्लड नहीं पहुंचा ना इतना, कंट्रोल नहीं आता। हाँ ये अल्टरनेट ऐसे ऐसे, हाँ ये हमारा शुरू प्राइमरी क्लास ही था विष्णु मुद्रा वाला। ये धीरे धीरे आएगा। इससे क्या होता है ना, ताकत घट जाता है, नहीं तो ज़्यादा दबा देंगे तो क्षति हो सकता है, ठीक है। विष्णु मुद्रा बना के रखिए, ठीक है। भगवान को भी याद करते हैं विष्णु, ये मल्टीपल तरीके होते हैं स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। अब हम भ्रामरी में जाएंगे, भ्रामरी में जाइए। कौन सर, बीके सर, आप भ्रामरी क्लास में नहीं थे, आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए स्टेप फिर से देख लीजिए, देखिए ये जो है ये तीन भाग में ये कप बनाएगा, ये तीनों कप बनाएगा, ऐसे कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों लास्ट 3 ये ललाट पड़ जाएगा। और ये छोटा कान जो है, ये देखिए ओपनिंग जो है, कान में ठूसना नहीं है, छोटा कान को दबाना है, ठीक है। और यहाँ ओ अ म का जो सिलेबल है उसको लेना है एक्सेल के साथ। ये बेसिक तो याद है। स्टार्ट, ओ अ म वाला लीजिए। जितना लंबा सांस ले छोड़ सकते हैं। एट टाइम्स कम से कम करेंगे, ठीक है। लास्ट 2, उद्गीत ओम चैंटिंग 8 टाइम्स प्रणव प्राणायाम, ठीक है। बीके सर, ओम चैंटिंग तो थ्रू है, सेम ध्वनि नहीं होगा, ठीक है। मन में इनहेल होल्ड एक्सेल, ओ अ म सेम पैटर्न रहेगा। ओ में पेट में वाइब्रेशन, अ में चेस्ट में वाइब्रेशन, म में एक खोपड़ी में वाइब्रेशन, ऐसा महसूस करना है, ठीक है। ये सारे फंडा सेम रहना है। ओ अ म,
लास्ट टू प्रणव प्राणायाम सेम चीज बिना ध्वनि के, इनहेल होल्ड एक्सहेल, ये होगा। उस पर ध्यान दीजिएगा ब्रेथ पर, ठीक है। जब होल्ड होगा तो चेस्ट वाला पार्ट को आप देखिए कि फुल रहा आपका चेस्ट, ठीक है। और म वाला पार्ट जब आएगा तो नाक से श्वास निकल रहा है ऐसा महसूस कीजिए। और जब ओ वाला ध्वनि आता है तो पेट में हवा, प्राणवायु जिसको बोलते हैं, वो जा रहा है, प्रवेश कर रहा है, ऐसा इमेजिन कीजिए इस चीज को, ठीक है। आपकी सजगता वहां होनी चाहिए। ये ओम चैंटिंग से ज्यादा कठिन है, ज्यादा गूढ़ है ये, ठीक है। एक्चुअल ध्यान की स्थिति है। आपको जब ध्यान वाला क्लास में ले जाऊंगा तब ये सब काम आएगा। बॉडी पूरा इरेक्ट रहेगा, ऊपर की ओर लुंज पुंज कभी होना ही नहीं है। लास्ट टू पामिंग 4 टाइम्स। पूरा हाथ को ऊपर ले जाइए जैसे आप करते थे ना एक्सरसाइज के दौरान, वही चीज यहां भी लागू है। बिल्कुल ऊपर, जितना ऊपर तक बॉडी ले सकते हैं, जितना रिग्रेस रबिंग कर सकते हैं। और फिर आंख काज नहीं किए हैं तो हथेली को आंख पर रख लीजिए, ठीक है। आंख पर ऐसे कपिंग बन के आएगा। जिस दिन का आंख का कर लेंगे तो फिर, और चेहरा पर ऐसे सहला लीजिए, ठीक है। आंख पर रखिए और फिर चेहरा पर सहलाइए, तो दोनों पर ग्लो बना रहेगा। आंख की रोशनी बढ़ेगी और चेहरा का तरुणामय बढ़ेगा। ग्लो बोलते हैं, ग्लो बढ़ेगा, ग्लोइंग फेस आ जाए। कोई देखे बोलेगा अरे ये क्या हो गया। ये चेहरा को ऐसे सहलाइएगा, ठीक है। फेयर एंड लवली इसको बोलते हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना ग्लो रहेगा ना, ग्लोइंग फेस, ग्लेज मारेगा। और चौथा बार थोड़ा ज्यादा रिग्रेस और कंप्लीट बॉडी को कवर कराइए। आंख बंद ही है अभी तक। और यहां शांति मंत्र का पाठ करेंगे आंख बंद में ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ आपकी आंखें खुलेंगी। आपके हथेली में, फिंगर टिप में दर्शन कीजिए माता लक्ष्मी का, सेंट्रल पार्ट में माँ सरस्वती का, और इंड में भगवान ब्रह्मा का। और इनको देखते हुए दर्शन कीजिए हाथ में, और आभार प्रकट कीजिए। सब कुछ जो दिए है ना, सृष्टि है, रचना है, भोजन है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ इन्हीं लोगों के बदौलत है, ठीक है। हमारा कुछ नहीं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जैसे स्टाफ होता ना, हम भी स्टाफ हैं, सिर्फ आत्मा है। किस रोल में उन्होंने भेजा है, दिन के 24 घंटा में हमारी भूमिकाएं बदलते रहती हैं, ठीक है। ये सब कुछ उनके लिए ही है। आभार प्रकट कीजिए उन्हें, और बेहतर करके हमें वापस करना है। संकल्पित होइए इसके लिए। और सूर्य भगवान हमारे कंप्लीट योग के जो इष्ट देव होते हैं, सूर्य भगवान, ही इज द ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो योग उन्हें ही समर्पित करते हैं हम, सूर्य भगवान को
प्रणाम करते हुए स्लोली सपोर्ट लेते हुए यहाँ राइट साइड से, ठीक है, राइट में हाथ रखिएगा। शवासन में भी हम उठते हैं ना राइट से, यहाँ भी सेम फिलॉसफी आता है, राइट में हाथ देके करेंगे और यहाँ 4 टाइम्स फ्लेक्स करेंगे। हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन जहाँ तहाँ डिस्टर्ब हो गए हैं ये सब अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। 4 टाइम्स फ्लेक्स कीजिए, 4 टाइम्स। अब यहाँ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की यात्रा के लिए जरूरी है मंत्र चैंटिंग, मंत्र योग बोलते हैं। फुल बॉडी, कोर इंगेज, स्टोमक इन, चेस्ट आउट, शोल्डर रोल बैक, ग्लूट स्क्वीज, जो अभी ग्लूट वॉक करते थे ना, ये वाला चीज़ ग्लूट है, इसको स्क्वीज कीजिए। और ये अंजलि मुद्रा में कंठकूप के सामने आएगा, आपका दोनों अंगूठा आई लाइन है, इसके सामने आपका ऊपर नीचे नहीं देखना है, पैरेलल टू द ग्राउंड चिन्ह रहेगा, आंख बंद रहेगा। अब हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः, ये लय में होना चाहिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे और जंपिंग एंड क्लैपिंग ईशान कोण में हमारा फिनिश। तो आज का यह योगा सेशन 50वां एपिसोड योग सत्र का था आज, जिसमें हमने मुख्यतः कवर किया डाइजेशन सिस्टम। क्योंकि डाइजेशन साथियों, हर लोग डाइजेशन इशू से परेशान होते हैं, चाहे किसी भी। इसका हमने करीब 40 मिनट्स का ऑडियो तैयार किया, आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगले दिन फिर हम अगले सिस्टम में आएंगे 21वां एपिसोड में। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके लिखिए, और अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम सुन के भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो आप एटलीस्ट ऑडियो को सुनिए, और पूरा आपको जीव विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये ऑडियो सुन लिया तो। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। गुरु नंगेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अच्छा से कर रहे हैं, आप लोग भी आइए, आकर यहाँ सेवा का मजा लीजिए। जय हिंद, जय भारत। दुनिया का नाम हो तुम्हारा हो। नमस्कार, सादर प्रणाम। 1 घंटा योगा सेशन हम लोग का चला। आप लोग को यही एडवाइस है, हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग बने रहना है। ध्वनि कीजिए, हमारे गुरु महाराज को याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सब दिखाने में रहता है। मैं धन्यवाद, फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।